पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से यानी पीओके की सच्चाई ये है कि यहाँ पर आटा, दाल, चावल, खाने पीने और बिजली से लोग परेशान हैं। दरअसल महंगाई इतनी है कि वहाँ पर घर चलाना मुश्किल है, इसीलिए बगावत की आग लगी हुई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना और पुलिस के साथ लोग सीधी मुठभेड़ करने से भी डर नहीं रहे। कई लोग अपनी जान की बाजी तक लगा चुके हैं, कई लोग तो जान गंवा भी चुके हैं। सेना के ऊपर पीओके की आवाम का गुस्सा ऐसा निकल रहा है कि झाड़ियों तक से फेंक दिया जा रहा है, पहाड़ियों से धक्का दे दिया जा रहा है। ना जनता वहां पर जवान देख रही है, ना ही पुलिस को। सबके मन में सिर्फ बगावत है। वजह की बात करें तो न सिर्फ वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, वहीं पाकिस्तान की महंगाई तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां सरकार ने सेना को आंदोलन किसी भी हालत में कुचलने का आदेश दे रखा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जनता मान नहीं रही है। इसीलिए पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। तो जगह जगह जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मारपीट और गोरिल्ला युद्ध जैसे हालात बन गए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जमीन पर उतरना पड़ा। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के अधिकारियों तक की मौत हो चुकी है और इसी बीच कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पीओके को भारत में मिलाए जाने की मांग तक उठा दी। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ क्या करते? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तत्काल पीओके पहुंचे, जहां उन्होंने पीओके के लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के लिए स्थायी समाधान का समय मांगा है, यानी आश्वासन दे दिया गया है। पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार और पुलिस की क्रूरता के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम और खासकर पीओके के लोगों ने हर हालात के बारे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अवगत कराया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों की तरह मिलने वाली सुविधाओं की मांग कर दी, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ हाँ किया और आश्वासन देकर चले गए। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से पीओके में हंगामा, हिंसा, सेना और पुलिस के साथ लोगों की भिड़ंत चल रही, यहां तक कि गोरिल्ला वार चल रहा है, यानी छुप छुप करके लोग पुलिस और आर्मी के जवानों के ऊपर हमले कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद हो, रावलकोट हो और तमाम दूसरे अन्य स्थान हो, यहां पर प्रदर्शनकारियों के बीच में सीधी झड़प हो रही है। पीओके का हालिया विरोध प्रदर्शन इसी बात का संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान की पकड़ दशकों से कब्जा किए गए कश्मीर के एक बड़े हिस्से में कमजोर पड़ी है और जल्द ही उसके हाथ से निकल सकता है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की ओर से महंगाई, उच्च करों यानी ज़्यादा टैक्स, बिजली बिलों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के बाद शहबाज का ये बयान सामने आया है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से 23 अरब रुपए के सब्सिडी पैकेज की घोषणा के बाद अब यहां फिलहाल प्रदर्शन रुका है और पीओके की कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने यह भी कह दिया कि उनकी सरकार कश्मीरी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों का स्थायी समाधान तलाशेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रशासन के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, बच्चों को मारा गया है, उसको लेकर के भी उन्होंने खेद जताया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी पुलिस और प्रशासन के साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कोर के जवानों के साथ जिस तरह से संघर्ष हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि ऐसे संघर्ष नहीं होने चाहिए। लेकिन लोग फिलहाल तो शांत हो गए हैं, प्रदर्शन बंद हो गए हैं, पुलिस से अब सीधी झड़प बंद हो गई है, लेकिन इस सब के बावजूद भी शहबाज शरीफ आश्वासन देकर चले गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की आग बलूचिस्तान और पीओके में लगी है, उसको शांत करना शहबाज शरीफ के बस का नहीं नजर आता है। शहबाज शरीफ ने पीओके के लोगों के लिए जल निशुल्क, नीलम झेलम और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि पीओके, जिसे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। शहबाज का पीओके में पहुंचना ये दिखाता है कि प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और वो डरी हुई है। शहबाज ने यह भी कहा कि लोगों ने अपनी वास्तविक मांगों के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन इसके बीच कुछ उपद्रवियों ने दंगे फैलाने, हत्या करने की कोशिश की, पुलिस से सीधे भिड़ंत की। पीओके में जाकर शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलना भी नहीं छोड़ा। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने एक बार फिर कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो कश्मीर मुद्दे पर अपना नैतिक और राजनयिक समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने तिहाड़ में बंद कश्मीरियों
को लेकर के भी बात कही। इसके अलावा मौजूदा मोदी की बीजेपी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि कश्मीर की 3 सीटों श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसे लेकर शहबाज ने कहा कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी अपने वास्तविक नाम से चुनाव नहीं लड़ सकी, जो क्षेत्र में जनता के गुस्से के डर को भी दिखाता है। यानी बीजेपी हार से डर रही है, इसीलिए उसने अपने उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में नहीं उतारे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।